सुधांशु भाई हमारे पास हैं। भाई मैं तो पैसों को समझता था, बैंक पैसों को रखने का बैंक होता है, लेकिन अंबिकापुर में रोटी बैंक चलता है, यहां कोई भूखा नहीं रहता सर। बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगा सुधांशु को। तो हमारे बीच में नए पैनल के रूप में फिर से नए मेहमान मौजूद हैं और हम चर्चा करेंगे। चूँकि हम बर्तन बैंक सुने थे, क्योंकि दुर्ग में बर्तन बैंक आज भी एक महिला के द्वारा संचालित किया जाता है, जो पूरा प्रदेश के साथ साथ देश में उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, श्रद्धा साहू। और आज वो जिला पंचायत सदस्य है और सभापति है सहकारिता विभाग के। तो रोटी बैंक आप कह रहे थे, ये मैं बता दो ना अंबिका। तो रोटी बैंक के बारे में समझेंगे। मैम लगातार आप काम कर रही हैं रोटी बैंक को लेकर, किन तरह के उद्देश्यों को लेकर आपने इस काम की शुरुआत की और आज क्या पोजीशन है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज़, आप लोगों ने हम सभी टीम को यहाँ पे आमंत्रित किया है और इतने बड़े मंच पे आज बोलने का अवसर मिल रहा है। चूँकि रोटी बैंक मेरी खुद की उपज नहीं है, हम लोगों की टीम है और उस टीम में हम लोग लगातार किटी भी खेलते हैं। चूँकि किटी खेलने के दौरान उस समय कोविड भी आया और कोविड के दौरान हमारे बीच ही एक भाभी ने ओपिनियन रखा, क्यों ना अपन एक रोटी बैंक स्टार्ट करें और जो घर का रोटी सब्जी बना हो और जो हम खाते हैं वो हम जरूरतमंद लोगों को खिलाएं। तो बस हम लोगों ने 5 लोगों ने स्टार्ट किया था इस मुहिम को और घर से बनी रोटियां सब्जियां हम लेके ज़रूरतमंद लोगों के बीच हम जाते थे और जिनको ज़रूरत होता था। चूँकि भूख ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है सबको नीड होती है, भूख ऐसी चीज़ है। जी बिल्कुल। तो बस हम लोगों ने ये मुहिम स्टार्ट किया और आज सफलतापूर्वक हम लोगों का 4 वर्ष पूरा होने जा रहा है आज। कहाँ कहाँ रोटी बैंक चला रहे हैं? हम लोग पहले स्टार्ट किए थे कंपनी बाजार के पास स्टार्ट किए थे, क्योंकि वहाँ पे कई ऐसे समाज सेवी संस्थाएं के लोग हैं जो बराबर वहाँ पे जाती हैं। फिर हम लोगों को लगा क्यों ना वहाँ पे अपन छोड़ के अपन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आ जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास आज निश्चित रूप से गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जिनको आज वहाँ पे नीड है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो वहाँ पे सुरक्षा की बात हो। तो हम लोगों ने एक फूड जोन लेके, रोटी बैंक लेके, हमारे बीच जितनी भी मेंबर आई हुई हैं, सभी सम्मानीय मेंबर भी आई हुई हैं, हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। और जब भी सामाजिक सरोकार की बात होती है तो टिकट टिप्पणी भी होती है। निश्चित रूप से पहले लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये क्या 10-20 रोटियां लेके ये महिलाएं निकल रही हैं, वो 10-20 रोटियों से क्या किसी का पेट भरेगा। तो सही मायने में हम लोग 1000 या 500 लोगों का पेट नहीं भरते, हम 20 लोगों का भी अगर टारगेट लेके चलते हैं और अगर हम 20 लोगों का भी पेट भर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बर्तन बैंक का नाम सुने हैं? बिल्कुल। श्रद्धा मैम से आपको मैं जरूर कनेक्ट कराऊंगा। बिल्कुल, थैंक यू क्योंकि सर। आपका रोटी और उनका बर्तन मिल जाए जी तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण भूमिका आप दोनों की होगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। गुप्ता सिंह, तो आप दुर्ग से बर्तन भिजवा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ। बगल में रोटी बैंक भी है। रोटी खाने से हड्डी मजबूत होता है? बिल्कुल। कितना मजबूत होता है? बहुत कैलोरी की बहुत ज़रूरत है हड्डियों में, खास करके जब अपने खाने में भी जो भी रहता है कैल्शियम वगैरह सब कुछ रहती है इनपुट, उसकी वजह से हमारी हड्डी ज़रूर मजबूत होती है। और बिना रोटी का तो चलने वाला है नहीं, हड्डी नहीं मजबूत होगी तो आप चलेंगे भी नहीं। और रोटी बनाने वक्त में भी हड्डी बनती है। लेकिन एक चीज़ मैं दीदी आपके पास, ये रोटी बैंक का अचानक दिमाग में कैसे कॉन्सेप्ट आया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत, चावल बनाना बड़ा आसान है, मैं बना लेता हूँ क्योंकि, लेकिन रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, उसको बेलना बहुत मुश्किल है। एकदम सही और फैक्ट बात आपने बोला, क्योंकि कई ऐसे समाज सेवी संस्थाएं लोग हैं जो वीकली में खिचड़ी का भी वितरण करते हैं, दाल चावल सब्जी का भी बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को लगा कि हम लोग कई जगह जब गए तो लगा कि रोटी है क्या, गरम रोटी है क्या। और चूंकि गांव के लोगों को चावल आज भी विशेष प्रिय है, रोटी तो कम है, लेकिन जब रोटी उन लोगों को मिलती है तो उनको लगता है अरे कोई घर की रोटी बना के कोई गर्म रोटी हमारे लिए लेके आया है, तो वो खुशी हम लोगों को डबल आती है फिर। और मेहनत है, वाकई में मेहनत है। और मैं त्रिपाठी सर से सवाल करूंगा, क्योंकि अब रोटी की बात हो रही है और आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं,
चूँकि शक्कर, चावल ऐसे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं, और आजकल आप लोग गेहूं की रोटी को भी अवॉइड करने के लिए मना करते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि वो भी नुकसानदेह बताते हैं। कितना सच है इसमें? नहीं, हड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मतलब ये हम लोग मना नहीं करते कि आप रोटी मत खाइए। हम लोग तो ये बोलते हैं कि आप पौष्टिक आहार लीजिए, क्योंकि आपको पौष्टिक आहार में कुछ परसेंटेज में सर, हाँ कुछ परसेंटेज में, क्योंकि बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा आपको। बेसिकली क्या है, ये जो रोटी नहीं खाना कैलोरी के बेसिस पे डिसाइड हो रहा है आज। बेसिकली क्या है, आपको चावल लोग ज़्यादा खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं। लोग बोलते हैं कि रोटी में कैलोरी कम रहती है, पर ऐसा है नहीं। आप एक कटोरी चावल ले लीजिए और एक चपाती ले लीजिए तो कैलोरी में ज़्यादा है रोटी। इसलिए आजकल डॉक्टर लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि रोटी मत खाइए, खास करके वो नॉन डायबिटिक है तो। बाकी हड्डी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे कैल्शियम और विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म अच्छी रहेगी, जिससे हमारी मतलब ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, अब खास करके जो बच्चे हैं आजकल जो बड़े हो रहे हैं उनको तो खान पान पे ध्यान भी नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक होता है आपको बोन पीक मास। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, अच्छे से आप ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड में आप अच्छे से खेलेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको अप टू एज 30 इयर्स तक पीक बोन मास आपका ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा। अगर आपका ज़्यादा पीक बोन मास इकट्ठा होता है तो आपको इन द फ्यूचर ओल्ड एज में आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण बहुत कम रहेगा। तो इसलिए आपके लिए खाना पीना, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों का दिनचर्या भी खराब हो चुका है साहब। हम बिल्कुल उस मामले में तो क्या है, दिनचर्या का जो देखा जाए आजकल अर्बनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा पेरीफेरी तक पहुंच गया है, तो लोग एक्सरसाइज करने से भी अवॉइड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो नहीं करने चाहिए वो करते हैं। तो इन दोनों का एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। सुधांशु हमारे साथ हैं, डॉग रेस्क्यू करते हैं। मतलब अंबिकापुर में अगर आवारा डॉग्स की बात कर लूँ, क्योंकि अगर उसको दूसरे नाम से प्रसारित करूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। अंबिकापुर में कितना देखते हैं डॉग रेस्क्यू की संख्या, या कितने ऐसे जो रोड में घूमते हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने में डर नहीं लगता है आपको? काट उठ देता है तो कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो जब तक आप किसी को छेड़ेंगे नहीं ना तो वो आपको पहले कुछ नहीं करेगा भैया। देखने के बाद ही डर लगता है सांप को, और देखने के बाद डर लगता है, लेकिन मैं आपको भी जानता हूँ, आप भी एक डॉग लवर हैं और आप अपने घर में भी पाले हैं। मैं एक चीज बता दूं, मेरे को डॉग यही दिए हैं। मैं जो घर में डॉग पाला हूँ वो यही दिए हैं। तो डॉग ऐसी चीज है ना कि बोलते हैं ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड, और अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश था जिसके कारण बहुत कुछ हुआ। तो ठीक है भाई, डॉग काट रहा है, उसके लिए कोई और सॉल्यूशन है। दिल्ली में पॉल्यूशन हुआ तो ये था कि कार चलाना थोड़ी बंद कर दिया, ईवी निकाले और कोई ऑप्शन निकाले। तो वैसे ही डॉग जब अगर प्रॉब्लम कर रहा है लोगों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से प्रॉब्लम कर रहा है, तो पूरे डॉग को हटाना सही नहीं है। उसके लिए आप स्टेलाइज प्रोग्राम लगाइए, वैक्सीनेशन कराइए, जिसकी फंड आती है लेकिन उसका यूज नहीं होता है। तो अपन भी यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं। अभी मेरा शेल्टर है जिसमें 200+ डॉग्स हैं, उसमें से कुछ क्रुएलिटी हुए डॉग्स हैं, किसी का आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो ऐसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। अब डर लगता है, लेकिन अब उनको भी नहीं पता है कि हम उनके लिए आए हैं, उनका हेल्प करना है। तो मेरे टीम मेंबर, अकेले मैं कर नहीं पाता हूँ कोई चीज़, तो मेरा बहुत बड़ा टीम है, तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब साथ में है, तो हो पा रहा है। अकेले किसी के बस की चीज़ नहीं है रेस्क्यू करना और शेल्टर चलाना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले के बस का नहीं है। निश्चित तौर पर अंबिकापुर में क्या स्थिति है अभी? अंबिकापुर में डॉग बाइट कम है। अब जैसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है डॉग बाइट, अब वो देखती है जो हॉस्पिटल से टाई अप रहता है वहां से पता चलता है। अब डॉग बाइट, अब मेरी मम्मी को जैसे डॉग बाइट हुआ, अब वो खेल रही थी, उसके साथ बाइट हो गया हल्का सा, तो वैक्सीनेट करा लिया। तो अब वो गवर्नमेंट का नजर है कि इतने लोग को डॉग काटा। जरूरी नहीं है, डॉग जैसे स्ट्रीट डॉग हैं उसके लिए हम लोग स्टेलाइज प्रोग्राम करा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं, जो कि यहाँ जो नगर निगम है उसका दायित्व है ये सब कराना है। लेकिन हम लोग अपने खर्च में स्टेलाइज करा रहे हैं, जितना हमसे बन पा रहा है। हम लोग मोहल्ले मोहल्ले को पकड़ के उनको वैक्सीनेट भी करा रहे हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छा साथ में रह सके सब। कैसे चला पाते हैं? पूरी सेंटरों को चलाने में तो बहुत मेहनत के साथ साथ जरूरत पड़ती है, कैसे चलता है? देखिए, हम लोग जो शेल्टर चला रहे हैं ना उसमें कोई जरूरत तो पड़ती है। हाँ, सहयोग बहुत जरूरी है। तो हम लोग सोशल मीडिया और
हमेशा से आप न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोग को बहुत हेल्प हुआ, सोशल मीडिया से हेल्प हुआ, हम वीडियो शेयर करते हैं, वहाँ से हेल्प आता है, लोग सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से हम लोग चला रहे हैं, लोग डोनेट करते हैं। पहले ये था कि अंबिकापुर में ही लोग जानते थे, अब तो पूरे इंडिया से हम लोग को रेस्क्यू कॉल आता है, हम लोग टाई अप कराते हैं वहाँ के शेल्टर से, और डोनेशन का है, जन सहयोग है, जो भी हेल्प करना चाहते हैं वो हमारे QR या हमारे बैंक अकाउंट में हेल्प कर देते हैं। तो हम लोग वैसे ही चला रहे हैं, और कोई हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, सब वॉलेंटियर हैं जो कि मिल के काम कर रहे हैं। अगर सुधांशु समझा जाए, उतनी बड़ी सेंटर जो चला रहा है, पूरा सेंटर में देखा जाए कितने डॉग्स हैं लगभग? अभी 200+ हैं। तो उनका वैक्सीनेशन भी वहीं करते हैं? जितने डॉग आते हैं पहले हम लोग वैक्सीनेट कराते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मानना पड़ेगा भाई। डॉक्टर साहब के पास आना पाऊंगा। डॉक्टर साहब, हड्डी को कैसे मजबूत करूं? हड्डी के लिए आप एक तो बैलेंस डाइट पहले ही बता चुका हूँ, बाकी एक्सरसाइज करिए, और बीच बीच में क्या है कि आपको अपने प्रॉपर रूटीन चेकअप कराते रहिए। अगर जिस तरह से कैल्शियम और मल्टीविटामिन, चाहे विटामिन डी की किसी की कमी हो, तो उसकी आप प्रॉपर मेडिकेशन भी लिया कीजिए। वो ऑस्टियोपोरोसिस में जानबूझ के आपको क्या करना पड़ता है, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके वो ओल्ड एजेस में बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेते रहना पड़ेगा। सीमा दीदी, बढ़िया चल रहा है अंबिकापुर में? बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारे साथ जो मेरी सम्मानीय भाभी लोग आई हुई हैं। एक बार नाम उनका, मैं सबको तो नहीं बुला सकता, एक बार नाम हाँ, तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल। मेरी सबसे आदरणीय पूजा शर्मा, सरोज सिंह, उषा शर्मा और पूनम कुशवाहा जी हैं। सभी आई हुई हैं, और सबके सहयोग से हमारा रोटी बैंक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और मैं चाहूंगी कि अगर आपके यहाँ भी अगर कभी 10-5 रोटियां ज़्यादा बने, तो प्लीज़ हमारे रोटी बैंक में आप लोग पहुँचाएँ कभी, प्लीज़। ये बहुत बड़ा अपील है, और साधना न्यूज़ भी अपील करता है कि ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए जो समाज के हित नहीं, एक जो सबसे महत्वपूर्ण, आज लोग कमाते किस लिए? खाने के लिए। अगर आप घर तक किसी का खाना पहुंचा रही हैं जो रात को खाना नहीं खा पा रहा, वो कितनी दुआएं मिलती होंगी, वो तो ऊपर वाला और आप जानते होंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं एक छोटी सी कहानी, छोटी सी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। हमारे बीच एक मेंबर जुड़ी हुई हैं रोटी बैंक की। उनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, चूंकि वो नीड है, उनको खुद नीड है कि उनको कोई 10 रोटी दे दें, लेकिन वो बराबर वीकली 2 डेज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे वो पहुंचाती हैं। और उनकी बेटी का मेडिकल में, कॉलेज में, वो बेटी MBBS कर रही है बेटियां, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं वो दुआ उनको लगा है। तो वाकई में दुआएं तो लगती हैं, जिस तरह अगर बद्दुआएं लगती हैं तो दुआएं भी लगती हैं। तो भाई, महिलाओं को कमजोर ना समझें, महिलाएं भी सब चला सकती हैं। बिल्कुल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ललित भाई, कुछ सवाल? नहीं, विदाई देते हैं मेहमानों को। और तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बिजी समय में प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। प्रतीक चिन्ह हमारे स्थानीय जो ब्यूरो हैं, अलग अलग जिले से आए हैं, वो भी आए। नम्रता मैम, प्लीज स्टेज। जी, आप अपनी पूरी टीम को बुला सकते हैं। छोटा मैं तब तक सुधांशु और डॉक्टर साहब का, दोनों का स्मृति चिन्ह दे रहा हूँ। हमारे चेयरमैन है मारने मीडिया इंटरप्राइजेस के नम्रता गांधी मैम। आप भी महिलाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, और आपके माध्यम से ही हम प्रतीक चिन्ह भेंट करवाएंगे महिलाओं को, क्योंकि आप महिलाओं वाकई में नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार आप सभी काम कर रही हैं। जी, प्लीज मैम। तो अलग अलग तरीके से लोग समाज सेवा करने के लिए आतुर हैं। वैसे ही डॉग लवर के रूप में ये ग्रुप लगातार काम कर रही है। और हमारे बीच में रोटी बैंक के लीडर्स हैं, महिलाएं हैं, जो लगातार अंबिकापुर क्षेत्र में रोटी बैंक के रूप में सेवा दे रहे हैं। और वाकई एक हटकर काम आप सभी कर रही हैं। रोटी बैंक हम ठीक वाकई सम्मान के हकदार आप सभी हैं। साधना न्यूज़ आप सभी के कामों का सराहना भी करती है।
अच्छा काम, मतलब ये तारीफ इसलिए नहीं की, ये मंच है इसलिए दिल से